परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ये काल कैसे छल करता है, किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है समाधि दशा में, तो वो कहता है ब्रह्मा इज गॉड, ब्रह्मा इज गॉड, ब्रह्मा ही परमात्मा है। तो छुपाए बैठे अपने आप को, मैंने समाधि में देख लिया ये तो भगवान है। अब इससे ब्रह्मा जी की प्रभुता होगी, ब्रह्मा जी के भी चौड़ी काख होगी कि मैं भगवान हूँ। उधर से ये काल क्या करता, किसी दूसरे ऋषि को विष्णु जी के रूप में दे दिया दर्शन, अपने पुत्र विष्णु के रूप में। उसने सब जगह ढिंढोरा पीट दिया कि ये खुद मालिक है, ये पूर्ण परमात्मा है, हजरो अमर है, यही सर्व शक्तिमान है, यही 3 रूप बना लेता है, ये विष्णु इज गॉड। इस बात से विष्णु जी फूल गए, आई एम गॉड। किसी को अपने पुत्र शिव के रूप में दर्शन दे दिए तो उसने शिव जी को सर्वेश्वर बता दिया, महेश्वर मृत्युंजय कालज्ञ सर्वेश्वर बता दिया। इसी बात के भ्रम से एक बार ब्रह्मा ने कहा विष्णु जी को जाकर के, मैं तेरा बाप, तू खड़ा होकर मेरा सत्कार नहीं करता। विष्णु जी कहते मैं तेरा बाप, तो मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा कहता मैं सारी सृष्टि का रचने वाला हूँ, तू मेरा पुत्र है। इस बात पर गुट बाज गया, दोनों का झगड़ा हो गया। तो जब काल ने ब्रह्म ने देखा कि ये तो लड़ मरेंगे, उन्होंने उसके बीच में एक पिलर खड़ा कर दिया तेजों में स्तंभ। ये लड़ना छोड़ गए, उसकी ऊपर नीचे ढूंढने लगे, खोज करने लगे इसका एंड कहाँ है। कहीं एंड ना मिल रहा, ब्रह्मा ने झूठ बोल दी। वो तो एक लंबी कहानी हम बताते हैं। फिर क्या हुआ कि ये काल आ गया सदाशिव रूप में, अपने पुत्र के रूप में प्रकट हो गया, शिव के रूप में। और इन दोनों से कहा कि यू आर नॉट गॉड, तुम परमात्मा नहीं हो, तुम्हें भ्रम हो गया, तुम अपने आप को ईश समझते हो। इस तुम्हारी ये फड़क निकालने के लिए, भ्रम निवारण करने के लिए मैं आया हूं। इसके लिए आपको विद संस्कृत दिखानी पड़ेगी। या शिव पुराण देखिएगा, ये प्रथम भाग है शिव महापुराण हिंदी टीका सहित। श्री शिव महापुराण विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई। इतने से अब हम इसमें थोड़ा सा लिंक देखेंगे। एक बार ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध हो गया। अब यहां इसके 11 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता, विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 6 में नंदीकेश्वर बोले, नंदीकेश्वर यानी शिव का वाहन बताते हैं। इस काल रहता है इन्हीं रूप में। हे योगेंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष सैया पर अपने गरुड़ादि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, विश्राम कर रहे थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए और सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो? मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो, सोए पड़े हो। हे वत्स, हे बेटा उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। ब्रह्मा जी बोले, बेटा खड़ा हो, देख मैं तेरा स्वामी आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है, उस द्रोही मूढ़ का, मूर्ख का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, ऊपर अंदर तो छो उठा पर ऊपर ना दिखाया तुरंत बाहर, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, बेटा, बोले वत्स तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख बांका क्यों हो गया? क्योंकि छो मारे गुस्सा हो रहा था ब्रह्मा को।
ब्रह्मा जी बोले, वत्स विष्णु, हे बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूं। विष्णु जी बोले, ये तो सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना व्यर्था है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। और तब संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध को देखने को चले आए और आकाश से उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। वाह रे देवताओं, जैसे झोटे बढ़ा करें गांव में, जैसे दो लड़ रहे हैं और देवता न्यू के शाबाश, बहुत अच्छा कर दो काम, और फूल बरसावे। ये देवताओं के लक्षण है। इनको बीच में आना चाहिए था और हाथ पैर जोड़ कर उनको छुटवाना चाहिए था कि तुम लड़ोगे तो हमारा क्या होगा। हर देवता ने हो गए ऊपर तो फूल बरसावे, शाबाश, मरो कटके। तो यह पंचायत तो पहले तो बिगड़ रही है, को नई को नहीं बिगड़ी भी है। ये वहीं से देवताओं की लक्षणता हमारे जैसे यहाँ इस पृथ्वी लोक के फिर क्या होगा, ये तो सोचने की बात है। अंडरस्टूड है हम किसे होंगे फिर। अब इनका झगड़ा हो गया, फिर बीच में अब शॉर्टकट में बताऊंगा, ये थोड़ा सा दिखाना जरूरी था। जिनको हम पूजा करते उनकी बुद्धि कितनी थी। जिनको हम सर्वेश्वर महेश्वर और भगवान मान्या करते, वो चौथी कक्षा के बच्चों जैसे नेचर के थे। चौथी तीसरी कक्षा के बालक झगड़ते हैं। अध्यापक पूछता है, अरे क्यों झगड़ रहे थे बच्चों? वो कहता, जी ये नो बोला मैं तेरा बाप। दूसरा कहता कि नहीं जी, पहले यूँ बोला मैं तेरा बाप, इसलिए एक दूसरे की गिरबान पकड़ रहे, लाल मोहरा झगड़ रहे। तो हमारे भगवान जिनको हम परमात्मा सुप्रीम पावर मानना करते बड़े उनकी बुद्धि उन चौथी कक्षा जैसे बच्चों के जैसा स्वभाव था इनका। ये आपके समक्ष दास अपनी तरफ से नहीं कह रहा कि इन आचरणों को देखकर हम पहचानेंगे हु इज गॉड, कौन है वो परमात्मा। अब आगे क्या हुआ, फिर ये काल आ गया अपने पुत्र शिव जी के रूप धारण करके। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, कसम खा रखी है। इसलिए ये ऐसे कभी विष्णु के रूप में किसी को दर्शन दे देता है। जो विष्णु की पूजा करता है, शिव की पूजा करता है, शिव के रूप में दर्शन दे देता है। वास्तविक रूप में आया था यो महाभारत के युद्ध में, जब उस अर्जुन जैसा योद्धा भी देख कर इसकी शकल ने कांप गया था। वो था इसका असली रूप। और कहता मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं। और अर्जुन ने करबद्ध होकर कहा था, भगवान आप अपने उसी चतुर्भुज रूप में आ जाओ, अब मुझसे ये देखा नहीं जाता। कलजा फट गया उसका। अब ये आ गया वहां पर शिव रूप में, इन दोनों के बीच में वो पिलर ठोक दिया, आके खड़ा हो गया और कहता है कि मैं तुम्हारी बुद्धि ठिकाने करने आया हूं, तुमने अपने आप को भगवान मान रखा है, यू आर नॉट गॉड। ये देखिएगा। अब ये है पृष्ठ नंबर 17 पे, पहले हमने 11 पर पढ़ा था। विद्वेश्वर संहिता अध्याय 9। उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा। किसने? उस सदा काल रूपी ब्रह्म ने, सदा शिव जिसको कहते हैं, इनके पिता ने क्या कहा? मेरे सकल और निष्कल भेद से दो रूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं। इस कारण से उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहले सतम रूप यानी वो पिलर रूप में खड़ा हो गया था, और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म निष्कल है और ईश्वर रूप सगुण है। यह मेरे दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं।
और देखो कमाल करते नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश यानी भगवान मान लिया, ये बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसको दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। तुमने जो अज्ञान से ब्रह्मा और विष्णु को कह रहे हैं, उनके पिता ये काल, अपने को ईश मान लिया। तुम ईश नहीं हो, यू आर नॉट गॉड। ये बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मरण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे ही प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। अब देखो ये स्पष्ट करता है, मैं ही परब्रह्म हूं। अब ये मूर्ख बनाने की चेष्टा कर रहा है। मैं ही परब्रह्म हूं, मेरा ही सकल कल अकल रूप है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं। अनुग्रह आदि कि मेरा कर्तव्य है। सर्वव्यापी होने से मैं जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूँ। हे ब्रह्म केशव, समत्व और व्यापकत्व होने से मैं आत्मा हूँ। मैं इस सब का ईश हूँ। यह मेरा है, मेरे अतिरिक्त मेरे सिवाय किसी दूसरे का नहीं है। प्रथम तो ब्रह्म तत्व के ज्ञान के निमित्त निष्कल ब्रह्म का परार दूर भार हुआ। अब हम अगले पृष्ठ पर देखते हैं, 18 पृष्ठ पे। अब यहां देखिएगा नीचे, हे पुत्रो, अब ये काल कह रहा अपने दोनों पुत्र ब्रह्मा और विष्णु को, हे पुत्रो, यह कृत आपने तप से प्राप्त किए हैं। कौन से कृत, कौन सी जॉब? उत्पत्ति और स्थिति सृष्टि। देखो, हे पुत्रो, यह कृत आपने तप से प्राप्त किए हैं जो कि सृष्टि, उत्पत्ति और पालन कहता है। सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिए हैं। इसी प्रकार दूसरे दो कृत, अब देखो सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब वक्ता है ये काल और कहते हैं दो कृत और रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं। अब दो तो ऊपर हो गए पुत्रों, दो तो ये ऊपर थे और अब ये दो ये हो गए रुद्र और महेश। इनसे अलग है यो बोलने वाला इनका पिता। इतना ही कंसेप्ट क्लियर करना था अपन, यहाँ और आगे नहीं। और थोड़ा सा और दिखा देता हूँ आपको। अब यहाँ देखो 19 पृष्ठ पे ये सिद्ध होगा कि गीता ज्ञान भी यही दे रहा था। 19 पृष्ठ है ये, विधिवेश्वर संहिता ही चल रही है ये, अध्याय 10 में। अब यहाँ ये बता रहा है, हे सौम्य, मेरे ज्ञान से विमुख होने से तुम्हें अज्ञानता आ गई। मेरा ज्ञान होने से ऐसा नहीं होता, ज्ञान और रूप महेश के तुल्य हो जाता। इस कारण उस ज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो। यही अभिमान को दूर करने वाला है। सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। ये ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है। यानी ओम मंत्र कहता मेरा है, महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा आत्मा है। इसके स्मरण से मेरा स्मरण होता है। उत्तर की ओर के मुख से अकार, पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार, पूर्व के मुख से बिंदु और मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार 5 प्रकार से निर्गत हुआ। यह सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। इससे सिद्ध हो गया कि ओम मंत्र का जाप इस ब्रह्म का है, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता का है, और यही एकाक्षर हो जाता है। और यह सब नाम रूपात्मक वेद भूत दोनों कुल अर्थात स्त्री पुरुष भेद से भौतिक शरीर वर्ग से 2 का भेद वाला है। वह इसी मंत्र से व्याप्त है और शिव शक्ति का बोधक है। इसी ओंकार से सब जगत का बोधक प्रणव उत्पन्न हुआ है। अक्षर आदि के क्रम से अर्थात आकार से, नकार से, उकार से, मकार से, सी से, बिंदु से, वाह से प्रकट हुआ है।
और इसी पंच अक्षर से 5 भेद से मात्र का आकार अलंकार ये सारा कुछ इनका सब का मूल कहते हैं ये ओम है। इन सब मंत्रों का ये ओम अक्षर है और ओम एक अक्षर है। इसमें ओम नमः शिवाय कहीं पर भी मूल पाठ में नहीं है। इसमें यहाँ से शुरू होता है कि एकीभूत होकर के ये ओम इति एक अक्षर अभवत भवत ये एक अक्षर हो जाता है, नथिंग एल्स। अब यहाँ जो ओम एक अक्षर है, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण यह प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। ओम एक अक्षर का ये ओम मंत्र है, एक अक्षर, नथिंग एल्स। और जो उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तदंदेहम, जो शरीर त्यागते समय तक इसका सुमरण करता हुआ जाता है, सयाति परमाम गतिम, ओम से मिलने वाली परम गति उसको प्राप्त होती है। ओम से परम गति क्या होती है? ब्रह्मलोक प्राप्ति। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी जन्म मृत्यु के अंदर है। अब हम अपने उस टॉपिक पर आते हैं कि इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा सतपुरुष का ओम तत्सत 3 मंत्र का जाप है, नथिंग एल्स। श्री गीता जी में और दूसरा मंत्र नहीं है ओम के अतिरिक्त। और ये 3 मंत्र का जाप गीता ज्ञानदाता कहता मैं नहीं जानता। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान के अंदर वो सब विस्तार से कहा गया है जो 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी में वो बोला गया है। वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाके समझ। इससे सिद्ध है गीता ज्ञानदाता भी इस मंत्र से परिचित नहीं है। तो कहने का भाव ये है कि गीता जी के अंदर न हरे राम हरे कृष्ण, न सीताराम राधे श्याम, राम राम राधे श्याम सीताराम, और न ही ये ओम नमः शिवाय, और न ही ओम भगवते वासुदेव नमः। तो ये सारे मनमाना आचरण है ये मंत्र। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होना, ना उनको सुख हो, ना उनकी गति हो, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त हो, यूजलेस। और जो श्राद्ध कढ़ाते हैं, ये अस्थियाँ चुनवाते हैं, गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा है कि जो भूत पूजेंगे भूत बनेंगे, देवताओं को पूजेंगे उनके नौकर लगेंगे जाकर उनके लोक में जा कर के, और जो मुझे पूजेगा वो मुझे प्राप्त होगा। तो वो भी कंसेप्ट क्लियर कर रखा है कि ये साधना नहीं करनी चाहिए। तो गीता जी जो है ये हमारा एक सदग्रंथों में से एक भक्ति का सदग्रंथ है। अब प्रसंग चल रहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। दुर्गा इनकी माता है, यो काल रूपी ब्रह्म ये इनका पिता है। दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, और रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। ये भी आपको दिखाते हैं। फिर श्रीमद् भगवत गीता में आपको दिखाएंगे ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा और काल से। ये देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण, शक्ति पुराण, हिंदी टीका सहित भाग 1। ये कहाँ से छपा है? अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम समात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बम्बई 4 का। अब हम यहां आते हैं। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते। अब तीसरा स्कंद हम देख रहे हैं। इसका प्रश्न नंबर इसके भी 11 पर, पहले हमने शिवपुराण देखा था, इसके 11 पे, और ये तृतीय स्कंद है, भाषा टीका तृतीय स्कंद अध्याय 5 में। यहाँ पर हम पढ़ेंगे, भगवान शिव कह रहा है अपनी दुर्गा माता को, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो
तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण, यानी विष्णु को सतोगुण क्यों युक्त किए। अब यहां देखिएगा, हम अब संस्कृत पढ़ेंगे। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित, यदि आप दयालु हो माता तो मुझे किस प्रकार बना दिया। तमोगुण और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, क्यों रजोगुण कैसे उत्पन्न कर दिया। सुवित कि मोह सतोगुण हरि, और विष्णु को किस प्रकार आपने सतोगुण बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। और दिखाते हैं, क्योंकि पुण्यात्माओं आज हमने कंप्यूटर बना लिए, हेलीकॉप्टर बना लिए, एयरप्लेन बना लिए, और स्काई लैब बना लिए, और पता नहीं के रचना रच ली यहाँ पर इस नकली लोक में। 2 दिन का जीवन है, और जो काम करना था उधर हमारा ध्यान भी नहीं जाने दिया इस काल ने। एटम बम बना लिए, एक दूसरे के शत्रु बन गए। जो बनाना था वो छेड़ा भी कोई नहीं, शुरू भी नहीं किया, उसका स्टार्ट भी नहीं कर रखा। अब देखिएगा, ये PhD करा रहा है ये दास आपको, सौभाग्य आपको इस यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिल गया, जो मोक्ष मिलेगा इससे। ये मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पे, इसके 123 पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं। मार्कंडेय जी कह रहे हैं, संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण 122 से शुरू होगा, यहां से देखते हैं 123 पर फिर पूरा विवरण है। मार्कंडेय जी बोले, ये मार्कंडेय जी का उपदेश चल रहा है, ये यहां देखेंगे 123 पृष्ठ पे, ये 123 पृष्ठ पे। अब यहां जाते हैं हम। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सतगुण प्रधान सत प्रधान विश्वपालक विष्णु है, और ये ही 3 देवता हैं, और ये ही 3 गुण हैं। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होए मुक्ति। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब और दिखाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। उसके बाद आपको श्रीमद् भगवद गीता में दिखाएंगे इनकी उत्पत्ति दुर्गा और काल से। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। इसके 123 पृष्ठ को दिखाएंगे बस थोड़ा सा, 123 पृष्ठ पे। अब भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव, आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति शब्द याद रखना दुर्गा के लिए है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि माँ भाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं, उस तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। कंसेप्ट क्लियर हुआ? इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुण से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते। हम तो केवल आप वर्क डन दे सकते हैं, किसी का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अब इससे 4 कंसेप्ट क्लियर हो गए। इस पवित्र पुराण, देवी पुराण के इन चंद लाइनों में 4 कंसेप्ट क्लियर हो गए। एक तो ये हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। दूसरा ये हो गया कि इनकी माता दुर्गा है। और तीसरा ये हो गया रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और चौथा ये हो गया कि ये केवल वर्क डन, जैसा कर्म करोगे वैसा ही दे सकते, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। और 5वां ये भी हो गया कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। अब देखिएगा, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अब 14वें अध्याय के 3 श्लोक ये कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। कोड वर्ड है, चारों वेदों का संक्षिप्त वर्णन है ये।
बहुत ही शॉर्ट में। अब देखना यहां से, ये है चतुर्दशो अध्याय, 14वां अध्याय, अध्याय 14 और श्रीमद् भगवत गीता। यहां देखना अब तीसरे श्लोक से, हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति, वैसे ही इन्होंने यहां अनुवाद गलत कर रखा है, वैसे इसी से देखेंगे। प्रकृति सर्वभूतों की, सभी प्राणियों की योनि अर्थात गर्भाधान स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूं। ततः माने उसके संयोग से, ततः माने उससे सब भूतों की, प्राणियों की उत्पत्ति होती है। और चौथे में, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, दुर्गा प्रकृति तो उनकी गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। यो काल बोल रहा है। और 5वें में स्पष्ट कर दिया है, हे अर्जुन, सतगुण रजगुण तमगुण ये प्रकृति से उत्पन्न, दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, प्रकृति से उत्पन्न ये तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। अब काल ने पल्ला झाड़ दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन जीवात्मा को कर्मानुसार यहाँ बांधे बैठे हैं। अपने आत्मा ये है, इसको कहते हैं तत्व ज्ञान, और उसको सतगुरु कहते हैं जो सदग्रंथों को अच्छी तरह समझा और समझा दे। और पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप बहुत पहले आ गए इस मालिक के चरणों में। ये पुण्यात्मा जो टोल के टोल झुंड के झुंडों नकलियां के फंसे पड़े हैं, उनको जो भी सच्चाई का पता लगेगा रोएंगे बैठ के कर्माने, अब देख कैसा जुल्म किया इन्होंने हमारे साथ, हम बर्बाद कर डाले इन नालायका ने, अपना कर्म बिगाड़ा और हम काल के जाल में फंसा दिए। पुण्यात्माओं, यहाँ पैर टेकने जगह नहीं रहेगी, वो दिन दूर नहीं है। आज कोई पागल नहीं है। जब हम अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ कर सकते हैं, तो क्या परमात्मा पाने के लिए उन नकलियों को नहीं छोड़ देंगे? जिस दिन उनको ज्ञान हो जाएगा, एक भी ढूंढा नहीं पाओगे उनके पास। वो एकले बैठे पाओगे क्या? उनके परिचर पाओगे उड़े बैठे, बाकी सब आ गए होंगे यहाँ पर। एक गांव में एक अंधा था, अंधा, वो बाहर से आता था और वहाँ क्या करता था, वो भजन सुनाया करता, रागनी रुगनी गाता था, इंटरटेनमेंट कराता था। उसके बदले में उसने कुछ पैसे दान हो जाते थे, वो हफ्ते 10 दिन में आगे डा करता उड़े। तो उनको क्या हुआ, एक बार उन व्यक्तियों ने सोचा भाई यो तो 10वें दिन आले है और ये सिर में दर्द करे। तो उन्होंने कहा कि सूरदास, आज तो बहुत घने व्यक्ति आवेंगे और तेरे बाहर व्यवस्था करनी पड़ेगी। कहा अच्छा भाई, बाहर कर देता है। वो बाहर बनी में जंगल में ले जाकर उड़ा खड़ा कर दिया। वो अगले सूरदास, इब तू आप सुना दे 4 बोल, और देख जनता बहुत आ गई है, और तो बोलने जाइए, डटिए ना, नहीं तो बीच में उठ जाएंगे। और देख कति सन्नाटा छा रहा है ना, बहुत इंटरेस्टेड है तेरी बात सुन। उसने उड़ा खड़ा करके, वो 5-4 थे वो चले गए, वो एक लाए बांडे खड़ा। तो वहाँ एक रास्ते चलता व्यक्ति आ गया। वो कहने लगा, रे गाने वाले रुकना जरा। वो कुछ देर तक बोला नहीं, गाता रहा। फिर बोला, रे भले आदमी, तने मैं पाया रास्ता बताने, ये कितने बैठे इनसे पूछ ले। ने बोला, तेरा फूफा बैठा है, एकला बांडा खड़ा। तो इन गेला वाह बनेगी एक दिन इन सारे संतां के लिए, सारे बाजाओंगे यहाँ पर। अपने आत्माओं, परमात्मा ने आपके ऊपर रहम किया है। ये अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर है, जो सारी सृष्टि के रचना को स्वयं ही ठीक बताता है। और जिस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले जो अपनी अमृतवाणी में ज्ञान लिखा था, आज हमारे पवित्र सदग्रंथों ने उसको सेकंड कर दिया, समर्थन दिया कि सचमुच ऐसा ही है।
तो भाई कौन है भगवान? अब ये आपकी आत्मा मान जाएगी इस बात ने, क्योंकि दास ये चाहता है कि हम अपने भगवान ने पहचान लें, और उसको पहचानने के बाद फिर हम आप पर चिपक जाएंगे, इस तरह की तो दिखाई नहीं देगा, इसके अतिरिक्त हमें कोई। परमेश्वर ने स्वयं आकर कहा है, बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का अब सूझत और न ठोरे। जब आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा की पहचान हो जाएगी, उस समय जैसे ऐसी स्थिति आप जी की हो जाएगी जैसे पहले पुराने समय में समुद्री जहाज के अंदर कौवे बैठ के चले जाते थे रोटी खाने के लिए, कि टुकड़ा ये कहीं खाना खाएंगे, टुकड़ा डालेंगे, और रात के शाम के समय या दिन के समय जहाज प्रस्थान कर जाता था। जब रात्रि हो जाती थी, सुबह सूर्य उदय होता था, तब तक 200-300 किलोमीटर जहाज चला जाता था। तो उस समय ऐसे इंस्ट्रूमेंट हुआ करते, दिशा सूचक यंत्र रखा करते थे, और कई बार दिशा सूचक यंत्र चुंबकीय चट्टानों से डिस्टर्ब हो जाते थे, और वो जहाज के चालक अपने इंस्ट्रूमेंट को चेक करने के लिए, अपनी दिशा को चेक करने के लिए कौवे का सहारा लेते थे। कौवे में एक विशेष गुण दिया है परमात्मा ने, कि वो जिस दिशा से चलता है उस दिशा को भूलता नहीं। तो क्या करते थे वो चालक, सुबह कौवे के डले मार दिया करते, उसने विवश कर देते जहाज से उड़ने के लिए। तो कौवा अपनी उसी दिशा को उड़ता है कि मैं अपने घर को लौटूं, तो उसी दिशा को उड़कर चल पड़ता है। वो कुछ देर तो उड़ता जाता है, लेकिन उसको कहीं भी बैठने का स्थान आसपास नजर नहीं आता है। अंत में वो सब जगह देखता है कि जहां भी बैठूंगा वहीं डूब मरूंगा। तो वापस आकर के उसने उस जहाज पर ही शरण लेनी पड़ती है, वहीं वो एक बचाव का एकमात्र स्थान उसके लिए है, वो वहीं आकर बैठता है। उधर से जहाज वाले अपना दिशा सूचक अपनी दिशा को चेक कर लेते हैं, कौवा इस दिशा में गया है, हम इस दिशा से आए थे, तो अब हम ठीक चल रहे हैं या नहीं। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, आप जी को परमात्मा के सामर्थ्य का जो पता चलेगा, कबीर इज गॉड, आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी जैसे काग जहाज का अब सूझे और नठोर। सब जहां भी बैठे वहीं डूब कर मरे, यानी और संत नहीं, और भगवान नहीं, और कहीं पर भी ये ज्ञान नहीं, तो फिर आपकी ये स्थिति हो जाएगी कि और कितने ठिकाना नहीं। और इसके लिए प्रयत्न किया जा रहा पुण्यात्माओं कि हम अपने परमात्मा को पहचान लें। परमेश्वर कहते हैं, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, और कह कबीर हमारे वियोग को, और समझ नहीं सकता कोई, ये तो मुझे खोज रहे हैं भगवान सर्वशक्तिमान सुखदायक सब दुखों का दूर करने वाला। और मैं कहता हूँ मैं भगवान हूँ, लेकिन ये मुझे पहचानते नहीं, नो कि नहीं कबीर किसने भगवान बना दिया। और जिन तुम भगवान मानो थे वो कहाँ से प्रमाणित थे? हम कहते थे पुराणों में ऐसा लिखा है, आप पुराणों ने बता दिया इनकी स्थिति के व्यों थे इन भगवानों का। तो अब आपके परमात्मा पहचान आओगा पुण्यात्माओं। अब ये जो समय आपको मिला है भगवान की भक्ति और ये ज्ञान सुनने का, अब देखो परमात्मा ने आपके लिए कितनी सुविधा प्राप्त करवाई है हम दासों से। तुम कितने कृपा पात्र हो उस परम पिता कबीर भगवान की, कितनी प्यारी आत्मा हो तुम, उन श्रेष्ठ आत्माओं में से हो जिनको वो खोजता फिर रहा है। सर्दी का मौसम है, रजाई आपके पास है, और ये दास परमात्मा की महिमा की बौछार आप पर कर रहा है। अब इसमें लटके ना लियो या ख्यास राखियो, नहीं तो भगवान रुष्ट गणा हो जाएगा। देख इतनी दूर आए और ये अमृत ज्ञान की तो खोजे तो नहीं पावे, और तुम लटके ले जाओ,
तो वो तो फिर एपिसोड गया ना, जितना आप झटके ले गए उसमें तो खो दिया सारा काम। तो परमात्मा पाने के लिए तो महापुरुषों ने अपने शरीर को सुखा दिया तपस्या कर करके। और हृदय में जिनका चोट लगी तो कैसे लगी? लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके। लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके। लगे चोट काल जा करके। लगे चोट काल जा करके। लागी का मार्ग और है लगे चोट कलेजा करके। लगे चोट काल जा करके। लागी का मार्ग। कहते हैं जब आपके लगन लगेगी मालिक की, कलेजे में कसक हो जाएगी, एक न्यारी कसक उठेगी। परमात्मा कहते हैं जब आपका या लगन लगेगी भगवान की, कहते हैं कबीर वैद बुलाइया और पकड़ के देखी बा, और वैद न वेदन जान ही मेरा कर कलेजे बा। घर वाला ने सोचा कि तो बहुत बीमार सा हो गया, उदास सा रहता है, कोई भयंकर रोग हो गया इसके। वैद बुलाया, नाड़ी पकड़ के देखी, वैद्य ने बोला नाड़ी ठीक है, अस्वस्थ नहीं है ये, और फिर भी यू कैसे ऐसे खोया खोया क्यों रहता है? परमात्मा कहते हैं कबीर वैद्य बुलाइया पकड़ के देखी बाँ, और वैद्य न वेदन जान ही मेरा करक ले जेवा। बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताणे निशाना। बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताणे निशाना। कोई घड़ी सदी थी आवन की साधु का हो गया आना। कोई घड़ी सदी थी आवन की साधु का हो गया आना। कोई मुआ मृग जवा दियो न तार धरो न बाणा। कोई मुआ मृग जवा दियो न तार धरो न बाणा। वो जिंदा कर दिया डोर था शिष बण्या परीक्षा करके। शिष बण्या परीक्षा करके। शिष बण्या परीक्षा करके। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके। गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया भगमा बाणा। गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया भगमा बाणा। गुरु महल जना ने भेजता डोडी पे अलख जगाना। गुरु महल जना ने भेज तेरे जो डोडी पे अलख जगाना। व्यंजन 3600 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना। व्यंजन 3600 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना। तन पड़ गया कम जोर था ना खाया उदर भर के। ना खाया रे उदर भर के। ना खाया उदर भर के। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके। लगे लग चोट काल जा करके। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ।
बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ। रही उठन आड़ी चीज नहीं गया, ओडे सलानी सुआ। रही उठन वाली चीज नहीं गया, ओडे सलानी सुआ। कुछ नक्सक बिगड़या है नहीं, बाजीदा अचरज हुआ। कुछ नक्सक बिगड़या है नहीं, बाजीदा अचरज हुआ। जिन करया अचंबा गोर है, तजा राज काल से डर के। तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के। लागी का मार्ग और है, लगे चोट काल जा करके। सुल्तानी मगन बैराग में जिन, तज दिया बलख बुखारा। सुल्तानी मगन बैराग में जिन, तज दिया बलख बुखारा। कदे पालकियों में चाल तेरे, अज ठालिया गुदड़ बारा। कदे पालकियों में चाल तेरे, अज ठालिया गुदड़ बारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुण बासारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुण बासारा। शोर मचारण वास में, ना देखा पीछा फिर के। ना देखा पीछा फिर के, ना देखा रे पीछा। लागी का मार्ग और है, लगे चोट काल जा करके। लागी का कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली बासा। कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली बासा। तुम चुन चुन कागा खाली और मेरे हाडों पर का मासा। तुम चुन चुन कागा खाली और मेरे हाडों पर का मासा। मेरे दो नैना मत छेड़ नर मोहे, राम मिलन की आशा। मेरे दो नैना मत छेड़ियो मोहे, राम मिलन की आशा। जिन करी तपस्या गोर थी, वो हुए आसरे हर के। वो हुए आसरे हर के, वो हर के। लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके। लागी पीपा दरिया में कूद गए रजिन, कैसी करी डेठाई। पीपा दरिया में कूद गए रजिन, कैसी करी डेठाई। वो नर पाड़ा जीत गए जिन, सिर धड़की बाजी लाई। वो नर पाड़ा जीत गए जिन, सिर धड़की बाजी लाई। कह मंगलानंद चेती और तुम सोच समझ मेरा भाई। कह मंगलानंद चेतियो कुछ सोच समझ मेरा भाई। बिन चेते यू झूठा शोर है, कुछ जाइयो सुकर्म करके। कुछ जाइयो सुकर्म करके, कुछ जाइयो रे सुकर्म करके। लागी का मार्ग और है, लगे चोट काल जा करके। पुण्यात्माओं, परमात्मा के पाने के लिए इन महापुरुषों ने राज त्याग दिए और कैसी कठिन तपस्याएं की। जैसे शेख फरीद जी परमात्मा की ट्राई के लिए घर त्याग दिया, परमात्मा की प्राप्ति के लिए। जैसा भी कोई गुरु मिला उसके आधार से साधना सिर धड़कीबाजी ला के शुरू कर दी। गुरु जी तपस्वी था,
उसने तप की माध्यम बता दिया और शिष्य ने गुरु की बात पर अटल रहना पड़ता है। लेकिन वो नकली गुरु थे, लेकिन चेले असली थे। उन चेलों ने गुरुजी के बताए हुए मार्ग से 12 वर्ष तक कहते कुएं में उल्टा लटक के ऊपर न पैर बांध के सर नीचे न करके 12 वर्ष तपस्या की। और 12 वर्ष में 50 किलो अन्न खाया था, 50 किलो 12 वर्ष में। अपना आत्मा एक आदमी का आहार पहले तो 1 किलो था डेली का, एक समय का। और उस समय 12 वर्ष को 312 को 365 से गुणा करो और उधर से इनके ग्राम बना लो 50 किलो के, कितने बड़े कई ग्राम डेली का उसको इससे माया है। और जिस कारण से इसलिए अनाहार कम करता था कि मैं भक्ति में आलस ना बन जा, जीर्ण शीर्ण शरीर हो गया और अंत में अस्थि पंजर शेष रह गया। कव्या ने सोचा यो कोई आदमी मर गया फांसी खा के, और वो उसकी आंख निकालने के लिए आगे। तब शेख फरीद ने सोचा भगवान मिला नहीं, अंत शरीर का हो गया, कौवे आंख खा लेंगे और भगवान कैसे देखूंगा। और पूरा मुसलमान धर्म कहता भगवान तो बेचून है, निराकार है, या उल्टी आंट है। कहते कहें कुछ और करें कुछ, हम सभी ऐसे कह रहे थे। पवित्र बाइबल में परमात्मा लिखा मनुष्य दृश्य है, मनुष्य जैसा उसने मनुष्य को अपने जैसा बनाया। पवित्र कुरान शरीफ में लिखा है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। और पवित्र वेद बताते परमात्मा मनुष्य दृश्य है, निराकार है, वो वहां से गति करके आता है, सतलोक में ऊपर रहता है, सतलोक के अंदर निवास करता है। और फिर भी हम सारे रट्टा ला रहे हैं भगवान निराकार निराकार का। और किसी भी सिख ईसाई से पूछ लीजिए, उसे पूछिए कि भगवान कैसा है, वो कहेगा गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। और पवित्र सदग्रंथ बताते हैं उसका शरीर है, मनुष्य दृश्य है, उसका नाम कबीर है। अब यह आंट इसके थी पुण्यात्मा वाजिद के, मुसलमान धर्म में जन्म था, फिर भी फक्कड़ फकीरों की आड़ लेकर के साधना शुरू की। अब जब उसने ये देख लिया भगवान मिला नहीं, शरीर अंत होएगा, अब कोई विकल्प नहीं, कौवे आँख खा लेंगे, फिर मैं मर जाऊंगा तड़प के। तब उसने कहा कि हे कव्यो, धीरे धीरे बोला। अब बोला तो वो कौवे उठ गए, उन्हें सोचा तो मर गया किता। ये कहा कि भाई मेरे शरीर पर कहीं मांस बचा हो, मांस खा लो, पर मेरी आंखें मत छेड़ना, आंखें मत खाना, मुझे भगवान के दर्शन की आशा है। न्यों कहकर फूट कर रो पड़ा। पुण्यात्मा बिना प्रेम पावे नहीं, चाहे करोड़ समाधि ला। अब भगवान के प्रति उसमें प्यार उमड़ गया कि भगवान मिला नहीं, शरीर रहेगा नहीं, आंखों से आंखें जाती रहेंगी, भगवान आ भी गया तो मैं देखूंगा कैसे। उसी समय परमात्मा ने क्या किया, उसका रस्सा पकड़ के बाहर खींच लिया। कबीर परमेश्वर वहां पहुंच गए, अल्लाहू अकबर, और उसको पकड़ के बाहर निकालने लगे रस्से से, जैसे बाल्टी बाहर निकालते हैं पानी की भरी हुई। शेख फरीद ने सोचा, क्योंकि पहले कोई शरारती रास्ते चलते बालक, गवाले पाली, भेड़ बकरियां चराने वाले शरारत कर देते थे, उसके रस्से को पकड़कर ऐसे हिलाकर छोड़ देते थे। वो कभी कुएं के इधर लगता था जाके, कभी इधर, और अपने हाथ से सिर को करके बचाव कर लेता था, बच्चे भाग जाते थे। उसको मालूम था कि शरारती शरारत करके चले जाएंगे। अब उस दिन सोचा कि ये कोई अच्छा कमबख्त आया, इसने मैं बाहर निकाल लिया, ये भी वो गड़ेगा। तो वो कहने लगा कि हे भाई मुझे मत छेड़ो, आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूं, संतों को दुखी नहीं किया करते। परमात्मा ने धीरे धीरे वो कती बार निकाल लिया, ऊपर न पैर नीचे न लटक रहा। और भगवान ने कहा आप क्या कर रहे हो यहाँ पर। शेख फरीद कहता मैं भगवान के पाने के लिए, भगवान के दीदार के लिए ये साधना तपस्या कर रहा हूं। परमेश्वर ने कहा कि मैं हूं वो परमात्मा, अल्लाहू अकबर,
वो कहता है कि मजाक मत कर। शेख फरीद कहता मजाक मत कर, तू भगवान नहीं हो सकता। भगवान तो निराकार है, बेचून है, वो दिखाई थोड़ा ही देता है, वो तो निराकार है। परमात्मा बोले महात्मा ये भगत, आप किस लिए ये प्रयत्न कर रहे हो? अब कह रहे थे आप कि मैं अल्लाह के दीदार के लिए, दर्शन के लिए साधना कर रहा हूं, उधर से तू कह रहा है कि भगवान निराकार है। तुम्हारी थ्योरी कुछ और प्रैक्टिकल कुछ। अरे भले आदमी जब वो निराकार है फिर क्यों डले ढो रहा है? वो देखेगा क्यों कर उसने? तू कैसे देखेगा? अब एक देसी भाषा में यह कहावत है हरियाणा में कि गाम का और ज्ञान का चमका ऐसा लग गया करे। अब किसी को गर्मी खेतों में काम करते समय कहा करते हैं तुझे घाम मार गया, यानी गर्मी के कारण तू अस्वस्थ हो गया, उसको घाम मारना कहते हैं। कहते हैं उस एक चमका से में घाम मार जाता है। तो घाम का और ज्ञान का कहते चमका सा है, उसे बुद्धि सेट होनी थी, एकदम सुग्रीव सीधे हो गए सारे। अब वो सोचता है सचमुच एक तरफ तो हम कह रहे भगवान निराकार, और फिर उसने देखने के लिए डले डो रहे हैं, कठिन तपस्याएं कर रहे हैं। तब उसने सोचा कि यो भगवान तो ना होगा, लेकिन भगवान का बाखबर अवश्य है। नो के नो पैर पकड़ दिए पीछे, लटके लटके। हे महात्मा, आपने मेरी आंखें खोल दी, सचमुच हम परमात्मा है कैसा? और परमात्मा कहते मैं कहने लग रहा मैं रहा भगवान, मैं हूं परमात्मा। अब फिर बिना जिस चीज के अंतर्यामी थे उसको बाहर निकाला। परमात्मा बोले भाई दे ही गेला के दुश्मनी है तुम्हारी, इस शरीर को क्यों नष्ट कर रहा है? बहुत अनमोल है। फल आहार कर, प्रथम अंदल संयम राखै, योग युगत सब सतगुरु वाखै। इतना नहीं खाना चाहिए, दड़ी पक्का खा ले अंगड़ाई टूटे जा नींद आ जा, भक्ति हो नहीं। इतना कम भी नहीं खाना चाहिए कि आंत भी सीधी ना हो। अंजल संयम राखै, योग युगत सब सतगुरु भाखै। फिर उसको बताया, परमात्मा को पता था ये तीनों तो मानने को नहीं, मैं भगवान हूं। फिर उनको बताया कि देखो परमात्मा के घर जाने के लिए आपको भक्ति युक्त होना पड़ेगा। आप वहां से भक्ति युक्त थे, उस उतने ही चार्ज हो जाओगे तब वापस जा सकोगे जितना भक्ति धन तुम यहां लेकर आए थे। उसके लिए मैं विधि बताऊंगा, आप साधना कीजिए, आपका मोक्ष हो जाएगा। शेख फरीद ने वैसा ही किया, तब उसका कल्याण हुआ। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा क्या कहते हैं? अब दास ये बताना चाहता था आपको कि परमात्मा के पाने के लिए पुण्यात्माओं ने कितने कठिन तपस्याएं की और फिर भी व्यर्थ रहे। और आपको तो थोड़ी सी देर सिर्फ बैठकर सत्संग सुनना है, और वो भी कितनी सुविधा में। तो कितना सौभाग्य आपका कि जिस ज्ञान को और जिस भगवान को हम खोजे से नहीं पा सकते, आज अपने आप सामने आ रहा है भगवान। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव प्रताप मिश्रा है। सर आप कहाँ से आए हैं? हम गोपालगंज बिहार से रहने वाले हैं। कटिया थाना पड़ता है और गांव भटवा बाजार पड़ता है। अभी हम मुंडिया यहीं लुधियाना में हैं। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? ओम नमः शिवाय का मेरे को मंत्र मिला था गांव वाले गुरु से। उसके बाद मैं पुरातन ध्यान योग आश्रम लुधियाना में नामदान लिया। 10-12 साल भक्ति किया, कोई लाभ नहीं मिला मेरे को। फिर मेरे को किसी ने बताया तो आसाराम बापू से नामदान लिया। 10-12 साल वहाँ भी भक्ति किया, लेकिन कोई लाभ नहीं। हम नीचे की तरफ जाते ही रह गए। सर जैसा कि आपने बताया कि आप अलग अलग पंथों में गए, आपने वहाँ पर भक्ति साधना की, लेकिन कहीं से आपको कोई लाभ नहीं मिला, आपका स्तर लगातार गिरता गया। तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला आपको? जब संत रामपाल जी द्वारा लिखित एक ज्ञान गंगा पुस्तक मैंने पढ़ा तो अंदर का समझिए अंधकार ही दूर हो गया और मैं लालायित हो गया कि कब नामदान लूँ। फिर नामदान मेरा हुआ और मेरे ज़िंदगी में बहुत बदलाव हुआ। सर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कब गए? संत रामपाल जी महाराज के शरण में हम 2016 में गए।
सर हम आपसे जानना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी क्या ज्ञान देते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी कबीरपंथी संत हैं और हिंदुस्तान में और भी बहुत सारे कबीरपंथी संत हैं। तो सर आप संत रामपाल जी महाराज को और अन्य कबीरपंथी संतों से कैसे अलग पाते हैं? उनके ज्ञान का सर जी ये है कि वो कुछ और भक्ति बताते हैं। मैंने कई बार कंठी बांध लेना, तुलसी जी का माला पहन लेना, यहाँ वो सब आडंबर नहीं है। मैंने देखा ये सीधा गीता से ही ज्ञान देते हैं, लेकिन सीधा उसमें लिखा हुआ है, हमने पढ़ा भी है कि उससे अगर तेरे को अर्जुन अगर मोक्ष लेना है तो मेरे से नहीं, कृष्ण भगवान से वो सवाल कर रहे हैं, कृष्ण भगवान बोले मेरे से नहीं, जो काल उनके अंदर बोल रहा था मेरे से नहीं, उस परमात्मा से मिल, तब जा कर के तू मेरे धाम आएगा। सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज गीता के अनुसार ज्ञान देते हैं। सर हिंदुस्तान में बहुत सारे संत हैं, शंकराचार्य हैं, महामंडलेश्वर है, वो भी तो गीता के अनुसार ज्ञान देते हैं, क्या उनको कोई ज्ञान नहीं है? सर जी ये पता है कि वो लोग खिचड़ी वाला ज्ञान देते हैं, लोगों को भटकाते हैं। एक मेरे हिसाब से वो कमाने का रास्ता बनाए हैं, लोगों को भटकाते हैं, सही मार्ग नहीं बताते हैं, लोग भटक रहे हैं करोड़। क्या संत रामपाल जी महाराज जी सही ज्ञान देते हैं? बिल्कुल सही देते हैं। सर अगर संत रामपाल जी महाराज सही ज्ञान देते हैं तो उनसे लाभ भी मिला होगा। सर हम आपसे जानना चाहते हैं आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद हमारी शुगर से बहुत परेशानी थी, मेरे को लगता नहीं था कि मैं बचूंगा। मेरा परिवार बहुत ही नीचे जा रहा था, आर्थिक इनकम बहुत ही नीचे थी, मेरा हालत बहुत था, मेरे को लग रहा था कि अब बचेंगे नहीं, लग रहा था कि मैं सुसाइड करूं। लेकिन महाराज जी की कृपा हुई, संत रामपाल जी की कृपा हुई और धीरे धीरे भक्ति करते गए, कृपा बरसती गई। मैं सुनता था कि धरती का सुख तो परमात्मा संत रामपाल जी रोंगा के रूप में देते हैं, लेकिन मेरे को तो बहुत कुछ मिल रहा है। मेरे को लग रहा है कि बहुत कुछ ही हमारी ज़िंदगी। सर और क्या लाभ मिले? हमारे जो बच्चे थे उनको काम नहीं मिल रहा था और ना घर में कोई बरकत हो रही थी, ना हमारी नौकरी मिल रही थी, कोई काम नहीं चल रहा था, बिल्कुल हम 10-10 रुपये के लिए मोहताज थे। लेकिन आज संत रामपाल जी की असीम कृपा हुई कि जो हमारे बच्चे भी सही रास्ते में चल रहे हैं और हमें भी नौकरी मिली और हम बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परमात्मा की कृपा हुई। मैं बहुत ही जब इनके संत रामपाल जी के शरण में आने के पहले बहुत ही कर्जदार था, बहुत परेशान था। लोग ताला मारने आते थे, कर्जा नहीं हमारे से दिया जाता था, बार बार कहते थे ताला मार देंगे, खाली कर देंगे। लोग हमारा रिश्तेदार सब कोई मुंह मोड़ चुका था, कोई साथ देने को तैयार नहीं था। लेकिन संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद पता नहीं कैसे जादू की तरह हमारा कर्जा दूर हो गया और हम बिल्कुल खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। बहुत ही संत रामपाल जी महाराज की कृपा हमारे ऊपर हुई है और हमारे पर ही नहीं हुई है, लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर हुई है। उसका लाभ लोग ले रहे हैं और आगे भी लोग बढ़ते जा रहे हैं। सर आपको और क्या लाभ मिले? मेरे को लाभ मिला, घर में हमारी परेशानी, कोई भी काम हमारा चल नहीं रहा था, काम नहीं मिलता था, हमारा बिजनेस ठप हो गया था। लेकिन धीरे धीरे हम अब आगे की तरफ रास्ता हमें मिल चुका है और हमें उम्मीद है कि बहुत आगे जाएंगे। बहुत ही कृपा है। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके संत रामपाल जी महाराज का लिखा हुआ किताब पढ़िए और उसका लाभ उठाइए और लोगों को संदेश दीजिए। अपने ज़िंदगी को भी सुखी बनाइए, लोगों को भी सुखमय ज़िंदगी का संदेश दीजिए। और नशा बहुत लोग छोड़ रहे हैं, करोड़ों आदमी नामदान लिए हैं। जी धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।